कि आइए हम अपने आज के इस रविवार की आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर के सम्मुख बड़े आनंद के साथ में आइए हम उसके सम्मुख आए और हम उसका गुणगान करें और अपनी इस आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रार्थना करेंगे। आदर और महिमा के योग्य हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपने जीवन को आपके सामने लाते हुए खुदाबंद आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप अपनी महाकरुणा में हमको स्मरण रखें और प्रभु जी आप अपनी दया, अपनी कृपा में हमको लेकर चलें। आज धन्यवादित है खुदाबंद कि आपने रविवार का ये नया सुबह, सप्ताह की ये नई सुबह आपने हमको दिखाई है। खुदाबंद ये दिन जो कि आपका है, खुदाबंद हम सबके साथ में हों, अपनी उपस्थिति से, अपनी पवित्र आत्मा से हमको भरपूर करें ताकि खुदाबंद आज हम आपके नाम को ले सकें। जिंदों की ज़मीन पर खुदाबंद हम आपका गुणगान कर सकें और बड़े आनंद के साथ में खुदाबंद आपका भजन गाएं। खुदाबंद प्रार्थना में अपने समय को बिताएं और आपके चरणों पर बैठते हुए प्रभु यीशु मसीह हम आपके पवित्र वचन से शिक्षा ले सकें। खुदाबंद आप हमारी आराधना सभा के ऊपर अपनी बड़ी बरकत का हाथ रखें। हमारे अपराधों के लिए खुदाबंद जो हमसे बीते सप्ताह में हुए उसके लिए शर्मसार हैं, खुदाबंद माफ़ करें, हमको क्षमा प्रदान करें और दोबारा ऐसे गुनाहों से खुदाबंद आप हमको बचाएं। आपका वचन और आपकी पवित्र आत्मा खुदाबंद हमको धर्म के मार्गों पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे लेकर चलने वाले हो सके। खुदाबंद आप अब हमारे साथ में हो, आपका नाम हमारे मन में ऊंचा उठे और हम घटने पाए। सारा आदर और महिमा अपने जीवन का आपको अर्पित करते हुए हम ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करें। आमीन। भजन संहिता 145 उसका 17 से लेके 21 पर, Psalms 145 वर्सेस 17 till 21। यहाँ पर परमेश्वर हमसे कहता है, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वे निकट रहता है। वे अपने डरवाइयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा परमेश्वर अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये पवित्र वचन जबकि हमको प्रेरित करता है कि हम सब सदा सर्वदा परमेश्वर को धन्य कहते रहें। सो आइए अब हम आराधना में हम शामिल होंगे और ये गीत अब जो पेश है, आइए हम इस गीतों को सुनते हुए हम परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलें और उसका गुणगान करें और उसकी महिमा में इन गीतों को गाएं।
का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। बड़े हर्ष के साथ में मैं अब इनवाइट करता हूँ मिस्टर सुदेश मसीह को कि वो परमेश्वर के पवित्र वचन को हमको सुनाएं और परमेश्वर का ये वचन
हम सब लोगों को अब से लेकर सर्वदा तक अनुग्रहित करता रहे। मिस्टर सुदेश मसीह। मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं समय के लिए जिसने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई में आपके सामने आ सके। हम स्पेशली पास्टर टाइटस का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन के जरिए से परमेश्वर की सेवकाई को कर सके। धन्यवाद करते हैं। आइए वचन को सुनने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम फिर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं समय के लिए कि हम प्रभु जी तेरी आराधना करने के लिए हम हर समय अगुवाई में रहते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप हमारी मदद करें। तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं जब वचन को सुनने जा रहे हैं आप हमारी आत्मा से अगुवाई करें ताकि प्रभु जी हम वचन को सुन सकें और प्रभु जी तेरे नाम को धन्यवाद कर सकें। जितने लोग भी प्रभु जी इस समय देख रहे हैं सबको प्रभु जी आप आशीषित करें और आत्मा की जुम्बिश हो ताकि प्रभु जी इस वचन के जरिए से सभी को आशीष मिल सके और तेरे नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। पिता, क्योंकि तेरा वचन ही हमारे मार्ग के लिए दीपक और उजियाला है, प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। पूरे वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 20वां अध्याय और उसका 7वां पद। कुछ इस तरह से लिखा है, किसी को रथों का किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। इस वचन को भी आप कई बार सुन चुके होंगे और ये वचन जो है आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि पावर ऑफ वर्शिप इज ग्रेटर देन वेपनरी पावर। अस्त्र शस्त्र की ताकत से बढ़कर परमेश्वर की आराधना है। जब हमने यहाँ पे पढ़ा तो लिखा है दो चीजें यहाँ पे, किसी को रथों का किसी का घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। और इस भजन का लिखने वाला कौन है? दाऊद है जिसने इस भजन को लिखा है। दाऊद ने इस भजन को बड़े प्यार से और विजय के लिए लिखा है। विजय के लिए प्रार्थना ये लिखी हुई है। अब देखिए हॉर्स यहाँ पे जो घोड़े का दिखाया गया है, आर्मीज हैं एंड वेपन्स हैं। आपको पता है दाऊद एक राजा हुआ करता है, इजराइल का फर्स्ट किंग। और जब ये राजा बना तो आप देखते हैं कि किस तरह से इसके पास सेना थी, सब कुछ था। लेकिन आज ये इस भजन में इस बात को लिखता है, कहता है किसी को रथों का किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हॉर्स, आर्मी, वेपन ये सब जो है बोस्टिंग ऑफ फिजिकल पावर को इंडिकेट करती हैं, है ना। ये जो ताकतें हैं ये शायद सिर्फ भौतिक सामर्थ्य हैं, लेकिन दाऊद सब बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था क्योंकि उसके पास सारी सेना थी, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित था। लेकिन फिर भी वो कहता है मैं खुदा पे भरोसा रखता हूँ, क्योंकि वो उसे पता था कि ये जो पावर है वेपनरी पावर है, टेम्परेरी है, अस्थायी है, लेकिन जो परमेश्वर की जो प्रोटेक्शन में रहते हैं वो हमेशा तक बरकरार रहती है ना। क्योंकि परमेश्वर अकेले ही पूरे देश को बचाने में समर्थ है, वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर हम इसी में हॉर्स के बारे में इस घोड़े के बारे में और भी इस जगह पे लिखा हुआ है, भजन संहिता 33 अध्याय उसके 7वें पद में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। भजन संहिता 33 अध्याय उसके 7वां पद लिखा है, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। ये हॉर्स जो है कई बार इस भजन में आया, वो लिखा है बच निकले। दाऊद फिर से इस बात को लिखता है, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। घोड़े का इस्तेमाल सेना में उसको इस्तेमाल किया जाता था, मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाता है। लेकिन इन सब बातों में मिलिट्री माइट इज नॉट द ग्राउंड आवर होप, है ना। ये हमारी आशा नहीं है। कहने का मतलब है दाऊद इन बातों को कह रहा है कि आज जब हम परमेश्वर के, और इसने इन भजनों को एक आराधना के तौर पे लिखा है। दाऊद को यह पता था मेरे पास चाहे जितनी भी सेना हो जाए, चाहे जितने भी शस्त्र हो जाए, लेकिन परमेश्वर जो हमें बचाता है वो सबसे बढ़कर है। हमारी आशा जो होनी चाहिए वो परमेश्वर पर होनी चाहिए। उसने पूरी कायनात को बचाने के लिए जिस तरह से अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इस घोड़े का जिक्र भजन के 3, जब मैं इन पदों को पढ़ रहा था, एक जगह पे और लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के 32 अध्याय भजन संहिता
32 अध्याय उसके 8वें 9वें पद में अगर हम पढ़ते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम, लिखा है 9वें पद में, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते हैं। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने को। आज परमेश्वर हम और आपसे कुछ कहना चाहता है। हमारे पास कई सारी, हमारे पास फिजिकल पावर है, बहुत सारा धन होगा, बहुत सारा चीजें होंगी जिस पे हम भरोसा रखकर अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन दाऊद कहता है घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते हैं। गॉड डिस्क्राइब्स सम पीपल एज बीइंग हॉर्स, क्योंकि उन्हें जब किसी दिशा में मोड़ना पड़ता है तो हमें लगाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है, ही ऑफर टू टीच अस द बेस्ट वे टू गो। वो हमें सिखाना चाहता है, वो हमें बताना चाहता है कि किस रास्ते पर हमें चलना है। और लिखता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान जो समझ नहीं रखते हैं। लेकिन दाऊद को भी इस बात का विश्वास हो गया था, इस बात का ट्रस्ट था कि मेरे पास चाहे जितने भी सेना है, लेकिन हम उस पर भरोसा रख के युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। आपको मैं कई जगह पे ले जाना चाहूंगा दाऊद के जीवन में, और आपको बताऊं कि दाऊद जो था उसको पहले से प्रतिज्ञा मिल गई थी कि वो इजराइल का राजा बनेगा। और मैं आपको दाऊद से इसलिए इंडिकेट, क्योंकि दाऊद एक ऐसा राजा जिसने युद्ध लड़े और उसने हर एक युद्ध को जीता जिसमें उसे जयवंत हासिल हुई। तो हम भी अपने जीवन में जयवंत हासिल करना चाहते हैं, हम भी अपने जीवन में जय हासिल करना चाहते हैं। तो उसके पास एक तरीका, तो उसने युद्ध में जय इसीलिए मिलती रही। कुछ आपको बताऊंगा जिसके, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि हमारा जो भरोसा होता है पावर ऑफ वर्शिप। दाऊद जो था हमेशा वर्शिप, पावर ऑफ वर्शिप इज ग्रेटर देन द वेपनरी पावर। अस्त्र शस्त्र की ताकत से बढ़कर है। अस्त्र शस्त्र का मतलब वो कुछ भी हो सकता है। आपका ऐसा आप सोचते होंगे कि हमारे पास ये जीवन है, हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं। और आपको बताऊं कि जो दाऊद जब राजा बना, 37 साल में वो राजा बना, ही बिकम किंग। प्रॉमिस तो पहले मिल गया, इतने साल वो वेट किया, और इसके बाद में उसने कई सारे युद्ध भी, उसका ट्रस्ट आपको बताता हूं किस तरह से वो परमेश्वर, जब वो युद्ध पर जाता था तो किस तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखकर वो आगे बढ़ता था। आपको मैं ले चलूंगा, मेरे साथ निकाले 2 शमूएल उसका 5वां अध्याय और उसका 12वां पद। 2 शमूएल उसका 5वां अध्याय और उसका 12वां पद। जी, यहां पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इजराइल का राजा करके स्थिर किया है और अपने इजरायली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि परमेश्वर ने दाऊद को, उसे इस बात को एहसास, उसने ये नहीं कहा मैं अपनी काबिलियत अपनी ताकत से राजा बना हुआ हूं, लेकिन दाऊद ने इस बात को कहा, दाऊद को कि निश्चय यहोवा ही ने मुझे इजराइल का राजा करके स्थिर किया है। उसे इस बात का ट्रस्ट था कि आज मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की वजह से हूं। एक और जगह पर जहां पर वो पलिस्तियों पर 5वां अध्याय उसके 19वें पद में जब वो पलिस्तियों से युद्ध करने के लिए गया तो वहां पर पलिस्तियों से कैसे उसे विजय हासिल हुई। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिस्तियों पर चढ़ाई करूं, क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। हालेलुया। दाऊद जब भी युद्ध पर जाता था तो वो हमेशा उस खुदा से पूछता था, आसमान के खुदा से, क्या मैं पलिस्ती पे चढ़ाई करने जाऊं? और जब वो कहता कि जाओ तो वो तुरंत उसे जय हासिल हो जाती थी। आपको बताऊं कि ये दाऊद राजा, इसके पास सेना थी, सब कुछ था, लेकिन ये फिर भी खुदा पे भरोसा रखकर आगे बढ़ता था। उसे पता था कि प्रोटेक्शन जो मुझे सुरक्षा है वो
सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिल सकती है, किसी और से नहीं। क्योंकि उसे पता था जो वेपनरी पावर है वो टेम्परेरी है, शायद अभी के लिए है, शायद अभी शस्त्र खत्म हो जाएंगे या शस्त्र टूट फूट जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो कहता था कि फलिस्तियों पर मुझे अगर जय हासिल करनी है तो वो परमेश्वर से पहले पूछता था कि परमेश्वर क्या मैं जाऊं, क्या ये मैं लड़ाई करने के लिए जाऊं? और जब उसे आंसर मिल जाता था तो वो लड़ने के लिए जाता था, उसे युद्ध में जय। सिर्फ यहाँ पर नहीं, एक जगह पे और आपने इस कहानी को और आप अच्छे, जब दाऊद और गोलियत का सामना हुआ था वहां पर भी आप देखते हैं कि दाऊद ने किस तरह से गोलियत को नेस्तनाबूद कर दिया था, उसको हरा दिया था। जबकि वहां पे लोग परेशान थे किस तरह से इस गोलियत को हराया जाए। एक पद आपसे बस पढ़वाना चाहूंगा जहां पर आपको पहला शमूएल 17 अध्याय 47वां पद, पहला शमूएल 17 अध्याय जी, यहां पे कुछ इस तरह से लिखा है। यहां पर दाऊद ने एक बात कही, यहां पर दाऊद ने कहा, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं, जो समस्त मंडली ये जान लेगी यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर वेपनरी की सहायता से जयवंत नहीं करता, लेकिन कहता है इसलिए तो संग्राम तो यहोवा के, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। उसे पता था कि जो ये अस्त्र शस्त्र लेकर आए इससे जयवंत नहीं, इससे जय मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तो खुदा पे भरोसा रखकर आगे बढ़ूंगा, मुझे जय दिलाने वाला तो परमेश्वर ही है। आज हम कई चीजों पे भरोसा रखकर सोचते हैं इससे हमें सुरक्षा मिल जाएगी, इन सब चीजों से, लेकिन दाऊद हमें और आपको ये सिखाना चाहता है, चाहे जितनी भी, जब इस समय कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ है और लोग कई सारी चीजों से उपाय करने के लिए सोच रहे हैं कि इससे भी हमें उपाय हो जाएगा, हम लोग घरों पे हैं, हम लोग सेफ रहने की, हम मास्क पहन रहे, सैनिटाइजर का यूज करें, यस हमें करना है क्योंकि हमें ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपने खुदा पे भरोसा रखना है क्योंकि वो परमेश्वर हमें बचाने वाला है। दाऊद जो था, जब वो गोलियत से सामने लड़ाई करने के लिए गया तो उसने इस बात को, इसने ये नहीं सोचा कि इसके पास तो बड़ी सेना है, इसके पास तो बहुत सारे लोग हैं, गोलियत जैसा इंसान है जो हलीम शलीम है, वो मुझे तो मार ही देगा। लेकिन उसे पता था कि ये जो संग्राम है, जो ये युद्ध होने जा रहा है, वो परमेश्वर का है और वो मुझे जयवंत दिलाएगा। मुझे चाहे मेरे पास 1000 रथ हो, इससे हमें जय मिलेगी नहीं, लेकिन उसे पता था कि जयवंत तो करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। और सिर्फ एक जगह पे नहीं, एक जगह पे और बहुत अच्छा ट्रस्ट, जब एक और बात आपको शेयर करना मांगता हूं। दाऊद एक जगह पे और गया, जब दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय 6 और 7 में जी, वहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की जो उस देश के निवासी थे। अब यहाँ पे देखिए, यरूशलेम पर भी जयवंत हासिल करने के लिए गया है दाऊद, और जो उस देश को, उन्होंने यह समझ कि दाऊद यहाँ घुस ना सकेगा, उससे कहा जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे तब तक यहाँ घुस ना पाएगा। लिखा 7वें तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। यहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे दाऊद नहीं पहुंच पाएगा, और ये लोग सोच रहे थे हम बहुत अच्छी जगह पे हैं। यबूसी लोग इस बात को सोच रहे थे, कह रहे थे कि अरे मैं इस जगह पर हूँ, मुझे तो बचाए। जैसे लिखा है कि दाऊद तो घुस नहीं सकेगा, प्रवेश नहीं करने पाएगा, लेकिन लिखा है तो उस दिन दाऊद ने कहा है यबूसियों को मारना चाहिए, उसे नाले से होकर चढ़े 8वें पद में, और अंधे और लंगड़े जिसने दाऊद मन से घिन करता था उन्हें मार। और इस तरह से दाऊद ने यबूसियों को, वहां पर जो लोग थे यरूशलेम में, वो लोग सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छी जगह पे, सिक्योर, बहुत सुरक्षित जगह पे हैं, अब तो यहाँ पे हमें दाऊद से यहाँ पे दाऊद पहुंच ही नहीं पाएगा और हमें जय मिल जाएगी। लेकिन ओनली इन गॉड वी आर ट्रूली सेफ एंड सिक्योर। मैं आपको बताना चाहूँ तो ओनली हम परमेश्वर के साथ में ही पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एंड
एनीथिंग एल्स फॉल्स सिक्योरिटी, इसके अलावा जो कुछ भी है वो फॉल्स सिक्योरिटी है, वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। वेदर यू सराउंडेड बाय माइटी वॉल, चाहे हम पूरी अच्छी तरह से हम सोच रहे हैं हम अपने घर में हैं और बहुत सारी चीजें हैं, कंफर्टेबल होम है, सिक्योर जॉब है, आप सोचते हैं कि ये सब हम बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं। इस समय जब ऐसा माहौल चल रहा है, लोग कई सारी बातों से घबरा गए हैं, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें इन कोरोना वायरस से या फिर इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी हेल्थ है, हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है, हमारे पास तो सिक्योर जॉब है बहुत सारी। लेकिन इन सब बातों को छोड़कर हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये समय भी आ जाएगा। और आपको बताऊं चीजों, नो कैन प्रिडिक्ट व्हाट टुमारो ब्रिंग, कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, सिर्फ परमेश्वर के अलावा। तो हमें इन बातों पे भरोसा नहीं करना है। दाऊद इतना बड़ा राजा था, उसके पास पूरी सेना थी, सब कुछ था, लेकिन वो जब भी युद्ध करने चाहता था उसे ये पता था कि परमेश्वर ही मुझे जय दिला सकता है। उसे एक सबसे अच्छी क्वालिटी थी जो हम और आपको, उसका आवर रिलेशनशिप विद गॉड इज द ओनली सिक्योरिटी। हमारे साथ परमेश्वर के साथ सहभागिता ही हमें हमारा सुरक्षा कवच है। परमेश्वर के साथ सहभागिता ही हमारा सुरक्षा कवच है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के नजदीकी में बने रहेंगे, हमें उस सुरक्षा कवच में हम बने रहेंगे। जो दाऊद के जीवन से हमें सीखना एक बात है, गॉड ग्रेटली डिजायर आवर कंप्लीट ट्रस्ट एंड वर्शिप। हम उस पर ट्रस्ट करें और वर्शिप। दाऊद वर्शिप करना नहीं, उसने भजन इतने सारे लिख दिए हैं और तभी तो कहता है किसी को घोड़ों को, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। आपको मैंने 3 जगह से आपको मैंने बताया कि किस तरह से वो यरूशलेम पे जब यबूसी लोग भी थे तब भी वो जयवंत हुआ, चाहे वो फलिस्ती की सेना थी तब भी वो जयवंत हुआ, चाहे वो गोलियत का सामना कर रहे हो तब भी वो जयवंत हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपनी काबिलियत, अपने आप पे भरोसा रखकर नहीं गया, बल्कि अजीजों वो खुदा पे भरोसा रखकर। आज हम और आप, हमें खुदा पे भरोसा रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें उन चीजों पे भरोसा नहीं रखना है जो टेम्परेरी हैं। हम सोच लें कि अगर ये सब चीजें हैं, यस ये सब चीजें तो ही हैं, लेकिन इन सब बावजूद होने के बावजूद भी हमें अपने खुदा पे भरोसा रखना, हमें जयवंत, इस कोरोना पे जयवंत हमें परमेश्वर की सामर्थ से ही मिल सकती है। परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसकी वर्शिप, उसकी आराधना। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे आज का जो सरमन है उसका थीम यही है कि परमेश्वर की जो आराधना है वो वेपनरी पावर से, अस्त्र शस्त्र की ताकत से बढ़कर है। तो हमें उस पर भरोसा रखना है। एक और पद पढ़कर मैं आपको समाप्त करना चाहूंगा, जहां पर लिखा हुआ है 2 शमूएल उसका 10वां अध्याय 12वां पद। जी, 2 शमूएल मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं, 10वां अध्याय उसका 12वां पद, जहां पे कुछ इस तरह से लिखा है। यहाँ पे अम्मोनियों और आरामियों की पराजय हुई है। यहाँ पर ये बात कौन कर रहा है मैं आपको बता दूं। ये बात आपका योआब जो है यहाँ पे युद्ध करने के लिए हैं, गए हुए हैं, और लिखा हुआ 12वें पद में इस बात को हमें गांठ बांध लिए, तू हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें। लिखा हुआ तू हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। हालेलुया। ये लोग युद्ध पे हैं और इन्हें सब कुछ पता है कि कैसी हमारी शत्रु की सेना है, लेकिन योआब कहता है और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। यस, आज और हमारी और आपकी यही दुआ होनी चाहिए। The Lord will do what is good in His sight. The Lord will do what is good in His sight. यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। यस, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है अजीजों। हमारे इस संसार की हालत को, हमारे घर की हालत को, हमारे परिवार की हालत को, हमारे हर एक चीज सिचुएशन को अच्छे से जानता है। लेकिन परमेश्वर से हमें ये कहना है, there must be balance between our action and our faith in God. हमारे फेथ और हमारे कर्मों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। और ये इसे पता था कि क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इसे रिजल्ट अपने खुदा पे जो रिजल्ट देगा उस पे ज्यादा भरोसा है। He know that the outcome was in God's hand. उसे पता था कि ये जो रिजल्ट है, जो आउटकम आने वाला है,
उसे परमेश्वर ही देगा। वी शुड यूज आवर माइंड एंड आवर रिसोर्सेज टू ओबे गॉड। हमारे पास हमें अपना इस्तेमाल, हमारा अपना दिमाग और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन सब का इस्तेमाल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए करना चाहिए, while at the same time trusting God for the outcome। और उसके रिजल्ट के लिए हमें अपने खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। उसका रिजल्ट, जैसे अभी एग्जाम के कई सारे एग्जाम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, सबके रिजल्ट्स आए और सबका आउटकम जिन बच्चों ने जितनी मेहनत करी उसके हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट जो देने वाला है, लिखा है जब रिजल्ट जो है वो एग्जामिनर जितने नंबर आपने मेहनत करी उसी हिसाब से मिलते हैं आपको। और यहाँ पर भी लिखा है जय के लिए घोड़ा तैयार तो, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो हो जाएगा लेकिन जय दिलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आज हम जो मैंने बात करी वो युद्ध आज हमारे और आपके बीच में भी है, हमारे और उन अंधकार की शक्तियों के बीच में भी युद्ध है। तो हम ये ना सोचें कि हम अपने घरों में और इस तरह से बहुत अपने आप को हम सिक्योर कर ले रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें अपने खुदा पे भरोसा रखना है कि वही बचाने वाला परमेश्वर। जिस तरह से दाऊद ने हर एक युद्ध में जाने से पहले एक आराधना, एक उसके पास सबमिट किया अपने आप को कि परमेश्वर थे, वैसे ही हम भी अपने आप को सबमिट करें हर एक बातों में और कहें कि खुदा तुझी पे भरोसा है और तू जैसा करेगा वैसा ही होने पाए और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। यही मेरी प्रार्थना है और यही आपकी भी प्रार्थना होनी चाहिए। द लॉर्ड विल डू व्हाट इज गुड इन हिज साइट। इस वचन के जरिए से आप सबको आशीष मिले। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने मौका दिया कि हम यहाँ पर कुछ देर परमेश्वर के वचन को बता सकें और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। तो हमें हमेशा भरोसा खुदा पे रखना है, क्योंकि वेपनरी पावर हो वो सब शायद थोड़े समय के लिए है, लेकिन गॉड्स का जो परमेश्वर की जो आराधना है वो उन सबसे बढ़कर है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सब लोगों को आज ये अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र वचन को सुन सकें और इस ईमान के साथ में कि हमने इसको अच्छी तरीके से सुनते हुए हमने अपने हृदय में इसको ग्रहण किया है। आइए हम परमेश्वर से अब प्रार्थना में अपने समय को बिताएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आशीष वचन से हम लोग विदाई लेंगे। सो आइए प्रार्थना में हम समय को बिताएं। जीवन और अनंत जीवन को देने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं आपके पवित्र कलाम के लिए, जिसने हमारे दिल की गहराइयों में छिपे हुए अंधकार को दूर किया है और आपका ये वचन हमें प्रकाशित करता है और खुदावंद हमको सहायता प्रदान करता है कि हम यीशु मसीह के मार्गों पर चलते रहें। खुदावंद आप हम में से हर एक जन को जिन्होंने आज ये आपका वचन सुना है, खुदावंद आशीषित करें, बड़ी सहायता करें खुदावंद कि इस आत्मिक द्वंद्व जो कि संसार में रहते हुए हम लड़ रहे हैं, खुदावंद आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा खुदावंद आप हमारा हाथ और साथ ना छोड़ें, वरन खुदावंद आप आगे होते होते खुदावंद इस युद्ध में, खुदावंद इस मध्य युद्ध में खुदावंद आप हमारी अगुवाई करें और जिस प्रकार से जय दिलाने वाले परमेश्वर आपने जय प्राप्त कर रखी है, खुदावंद आप हमको भी विजयी बनाएं। खुदावंद आप हमको बड़ा सामर्थ्यशाली जीवन प्रदान करें। खुदावंद बाप आसमानी, जबकि प्रार्थना में हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं अपने अजीज चर्च के मेहमानों को, अपने प्रियजनों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को। खुदावंद आप हम में से हर एक जन के साथ में हो और वो जो खुदावंद शरीर में किसी कमजोरी से या किसी लाचारी से खुदावंद रोगग्रस्त हैं, खुदावंद आपसे प्रार्थना है कि आप उनको छू लें खुदावंद आप
रंजना रसल को खुदावंद चंगाई दे और खुदावंद होने दे कि जब वो स्वस्थ हैं तो खुदावंद वो अपने हाथों को उठाकर और खुदावंद अपने मुंह को खोलकर वो आपकी गवाही दे सकें और आपका गुणगान कर सकें, आपके पवित्र नाम का भजन गाने वाले हो सकें। बाप आसमानी, हम इस वक्त में जब प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाए हुए हैं तो हम आपसे हर एक कलीसिया के जन के लिए प्रार्थना करते हैं और खुदावंद आपके सम्मुख उनको लाते हैं। यीशु मसीह, आप हम में से हर एक जन को आप छू लें और खुदावंद बड़ी बरकत दें। खुदावंद अपनी रूह से आप हमको मसा करें और खुदावंद हम में से हर एक जन के जीवन को आप इस प्रकार से छू लें कि हर एक अंधकार को दूर करते हुए प्रभु यीशु मसीह अपनी ज्योति से हमको भरपूर कर दें। खुदावंद, आप इस कोरोना काल में हमारे ईमान को, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करें, हमको अपने ईमान में बनाए रखें और साथ ही साथ आप हम सबको सुरक्षित रखें। खुदावंद, आप हम सबको सेहतमंद रखें और आप हमको हमारे फाइनेंसेस में भी खुदावंद आप हमको आशीष दें, जिससे कि खुदावंद इन तमाम संकट के समय में हम खुदावंद अपना गुजारा कर सकें और खुदावंद बड़ी ईमानदारी के साथ में यीशु मसीह आपका भजन कीर्तन करते हुए खुदावंद हम अपने समय को और अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। खुदावंद, आप हम सब के ऊपर अपनी दया का हाथ रखें, हमारी आपसे ये प्रार्थना है। खुदावंद, बाकी आपने अभी तक हमको संभाला है, हम आपका शुक्र करते हैं, अपने हाथों को उठाकर खुदावंद आपको धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद इस पृथ्वी पर खुदावंद हम जीवित हैं और जब तक हम जीवित हैं खुदावंद हम आपके पवित्र नाम को अपनी जुबानों से ले सकते हैं और आपको मुबारकबाद दे सकते हैं, आपकी जय जयकार कर सकते हैं और खुदावंद इस अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, हमारी बड़ी सहायता करें कि हम अपने इस जीवन को इन संकट के दिनों में भी एक दूसरे की भलाई करना, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाना, एक दूसरे को खुदावंद सेवा करना, खुदावंद इन सारे कार्यों को करने में खुदावंद हम अपने समय को बिताने वाले हो सके, आपके चरणों पर अपने समय को बिताने वाले हो सके और खुदावंद अपनी जुबान से खुदावंद आपके नाम को यीशु मसीह लेने वाले हो सके। आप कुछ इस प्रकार से हमारे जीवन को अनुग्रहित करें और आशीषित करें। खुदावंद, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए आपने आज की इस रविवार ऑनलाइन सर्विस में हम सब लोगों को अवसर प्रदान किया। आपका शुक्र करते हैं। खुदावंद, हमारे जीवनों को आप अपने हाथों में लें और उस पर मुहर करें, अपनी आत्मा की मुहर करें, ताकि खुदावंद हम आपके लिए जिंदा कुर्बानी होने वाले हो सकें। खुदावंद, हम सबके साथ में हों, इस विश्वास के साथ में खुदावंद आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और वो जो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, हमारी भलाई के लिए है, वो आपने हमको प्रदान किया है। हम बड़े धन्यवाद के साथ अब ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखलाया है। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सभी लोगों के साथ में होती रहे, जब तक कि हम फिर दोबारा ना मिलें। आमीन।